नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप चारधाम यात्रा जा रहे हैं तो बस से किस तरह से आप चारधाम यात्रा जा सकते हैं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं हरिद्वार में और आज मैं बताऊंगा आपको हरिद्वार में कहाँ से चारधाम यात्रा के लिए बसें चलती हैं, क्या क्या उनका किराया रहता है, बस कहाँ पे खड़ी रहती है, कहाँ से आपको बस मिलेगी। कंप्लीट डिटेल्स आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो यहाँ से बस भी चलती है, प्राइवेट टैक्सी भी चलती है, लेकिन जो सबसे सस्ते में यात्रा होती है वो बस से ही होती है। तो मेरे पीछे जो आप देखेंगे ये सभी बसें हैं जो चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली हैं और ये बस आपको मिलेंगी रोडवेज बस अड्डे के बाहर पे। रोडवेज बस अड्डे के बाहर एक प्राइवेट बस अड्डा है जहाँ से ये सब बसों की सुविधा आपको मिल जाती है। अभी हम खड़े हैं रोडवेज बस अड्डे के बाहर और रोडवेज बस अड्डे के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विश्वनाथ सेवा करके इनका ऑफिस है चारधाम यात्रा बुकिंग वालों का, और यहीं से चारधाम यात्रा के लिए सारी बसें चलने शुरू होती हैं। ये देखिए आप, तो ये मेरे पीछे खड़ी हैं सारी बसें और आपको मैं बता दूं ये टाइमिंग भी सारी लिखी हुई है, मैं आपको अभी स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। जितनी भी यहाँ से बसें चलती हैं वो सुबह 3 बजे से चलना स्टार्ट हो जाती हैं और सुबह के 8-9 बजे तक लास्ट बस चलती है। तो अगर आपको चारधाम यात्रा के लिए आना है तो एक दिन पहले यहाँ पे आ जाइए और एक दिन पहले ही यहाँ पे अपना टिकट बुक कर लीजिए और उसके बाद सुबह सुबह आपकी बस यहाँ से सुबह चलना शुरू कर देगी। तो इस तरह से यहाँ पे बसें चलती हैं। तो दोस्तों, ये लगी है सामने बस जो सोनप्रयाग के लिए जा रही है फिलहाल में। बेस का किराया कितना होगा? 490 रुपये इस टाइम फिलहाल में। अप्रैल के टाइम पे इसका किराया जो है 490 रुपये। और टाइमिंग क्या रहती है इसकी? टाइमिंग है 5 बजे 9 बजे लास्ट। ये लास्ट है 9 बजे वाली, इसके बाद कोई बस नहीं है फिर सोनप्रयाग के लिए। और कितने बजे तक पहुँचा देगी सोनप्रयाग? 5:30 बजे। अच्छा, उसके बाद तो फिर गौरीकुंड के लिए टैक्सी वगैरह जो चलती है। तो दोस्तों, ये जो बस जा रही है ये अभी लास्ट बस है जो हरिद्वार से जा रही है सीधे सोनप्रयाग के लिए, और इसके बाद कोई बस नहीं मिलेगी। इसके बाद आगे का जो सोनप्रयाग का आगे का सफर होता है वो टैक्सी से करना होता है। तो दोस्तों, ये बस लगी है सुबह के 8 बजे वाली और सुबह 5 बजे से यहाँ पे केदारनाथ के लिए बसें चलनी शुरू हो जाती हैं, यानी सोनप्रयाग के लिए। तो चलिए आपको यहाँ पे बस की कंडीशन भी दिखा देते हैं किस तरह की बसें यहाँ से चलती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ बसें इस तरह की कंडीशन में होती हैं। तो दोस्तों, ये है प्राइवेट बस का जो बुकिंग काउंटर है और आपको चारधाम के लिए बसें जितनी भी हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी हरिद्वार में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनका ऑफिस है बिल्कुल रोडवेज बस अड्डे के बाहर। ये सामने रोडवेज का बस अड्डा है, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो यहीं पे आप किसी भी पता कर लीजिएगा। और ये लगती हैं प्राइवेट बसें जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सब वो प्राइवेट बसें हैं जो चारधाम यात्रा के लिए जाती हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री के लिए तो डायरेक्ट बस मिल जाएंगी, लेकिन आपको यमुनोत्री के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए तो आप यहाँ प्राइवेट बस लेके अपनी चारधाम यात्रा कर सकते हैं। और बस आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन और रोडवेज के बस स्टेशन के बाहर से ही मिल जाती है। और ये इनका ऑफिस रहता है, यहाँ से एक दिन पहले आके आपको यहाँ से बुक कराना होता है। ये देखिए, एक दिन पहले आएंगे तभी आपकी यहाँ पे बुकिंग हो पाएगी, क्योंकि जिस टाइम चारधाम यात्रा रहती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और एक दिन पहले आना पड़ता है। और ये लगी हैं सारी बसें, मैं आपको बसें भी दिखा देता हूँ अभी। और ये सुबह लास्ट जो बस होती है 8 से 9 बजे तक की चलती है। तो सुबह सुबह ही बसें चलती हैं, सुबह 4-5 बजे से चलना शुरू हो जाती हैं। और चारधाम यात्रा के समय पे अगर आप आते हैं तो एक दिन पहले बुकिंग कर लीजिएगा, ताकि एक दिन पहले बुक करके आपको यहाँ पे टिकट बुक हो जाए। तो दोस्तों, जो यहाँ से बसें चलती हैं, जो केदारनाथ के लिए बस चलती है, आपको पता ही होगा कि केदारनाथ के लिए जो भी बसें चलती हैं वो केवल सोनप्रयाग तक ही जाती हैं। तो यहाँ से जो सोनप्रयाग के लिए बस जाती है उसका किराया लगभग 700 रुपये रहता है इनका। इसके अलावा जो बद्रीनाथ के लिए बस चलती है वो डायरेक्ट बद्रीनाथ तक जाती है, उनका किराया भी लगभग 800 रुपये के करीब रहता है। इसके अलावा यहाँ से आपको डायरेक्ट गंगोत्री के लिए बस भी मिल जाएगी जिसका किराया भी लगभग 700 रुपये रहता है। और अगर आप यमुनोत्री के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी हमने पता किया है, डायरेक्ट यमुनोत्री के लिए यहाँ से बस नहीं चलती है। तो इस तरह से आप अगर अपनी चारधाम यात्रा को करना चाहते हैं तो तोड़ तोड़ के भी यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट इनकी कोई बस नहीं चलती है जो चारों धाम एक साथ ही घुमा दे, आपको इसी तरीके से तोड़ तोड़ के अलग अलग धामों पे जाना होगा। और दोस्तों, चारधाम यात्रा बस से करने के लिए आपको फिर यहाँ पे हरिद्वार आके ऐसा करना पड़ेगा कि एक एक धाम करके यात्रा करनी होगी। यानी पहले आप यमुनोत्री जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। इस तरह से आप यहाँ पे आके यात्रा कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट यमुनोत्री के लिए बस नहीं मिलती है, तो आपको इस रास्ते को तोड़ तोड़ के जाना होगा। जैसे यहाँ से डायरेक्ट आपको यमुनोत्री के लिए नहीं मिलती है तो आप पहले धरासू बैंड तक चले जाइए और धरासू बैंड से फिर आपको आगे के लिए टैक्सी मिल जाएगी यमुनोत्री के लिए। इसके बाद यमुनोत्री से फिर बस पकड़िएगा वापस गंगोत्री के लिए। तो इस तरह से एक एक धाम करके आप इस यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें
कि जो बुजुर्ग हैं या अगर साथ में आपके बच्चे हैं तो आप इस तरह से यात्रा मत कीजिए, तब आप टूर पैकेज ले लीजिए, क्योंकि टूर पैकेज वाले आपको एक ही बार में चारों धाम की यात्रा करवा देते हैं और उसमें आपको बार बार गाड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यंग हैं और आपको पैसे भी बचाने हैं, बजट कम है, तो आप इस तरह से यात्रा कर सकते हैं कि बसें बदल बदल के जा सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग लोगों के लिए ये थोड़ा संभव नहीं है और बच्चे साथ में हैं तो भी आपके लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। तो उसके लिए तो अच्छा रहेगा कि आप टूर पैकेज ले लीजिए। और टूर पैकेज भी यहीं पे जहाँ पे बस खड़ी रहती है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी हैं। आप किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से अपने टूर प्लान कर सकते हैं। मैंने कुछ ट्रैवल एजेंसियों के भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनके भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। काफ़ी जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर हरिद्वार में वो काम कर रहे हैं। आप उनसे जाके चाहें तो ट्रैवल प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जो भी आपके जान पहचान में है उससे आप अपने लिए यहाँ से ट्रैवल प्लान ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस समय यहाँ पे बद्रीनाथ की भी बसें लगी हैं, केदारनाथ की भी बसें लगी हैं। इसके अलावा गंगोत्री वाली बसें अभी जा चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप हरिद्वार के रोडवेज बस अड्डे में आते हैं तो आपको वहाँ से कहाँ के लिए बसें मिलेंगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, हरिद्वार के जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ से ज़्यादा बसें नहीं चलती हैं चारधाम यात्रा के लिए। वो चलती है ऋषिकेश के रोडवेज बस अड्डे से। यहाँ से केवल गंगोत्री तक ही रोडवेज के बस अड्डे से बसें चलती हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ हरिद्वार के रोडवेज बस अड्डे में और यहाँ पे भी हमने बसों का पता किया कि चारधाम के लिए यहाँ से कहाँ के लिए बसें चलती हैं। तो अगर आप चारधाम के पर्पज़ से आ रहे हैं तो जो हरिद्वार का ये रोडवेज बस अड्डा है, यहाँ से कोई भी बस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे केवल एक बस चलती है गंगोत्री के लिए, वो भी सुबह 6 से 7 बजे तक के बीच में चली जाती है। इसके अलावा अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो आपको उसके लिए बसें बाहर प्राइवेट बस अड्डे से ही मिलेंगी। यहाँ का जो हरिद्वार का मेन रोडवेज बस अड्डा है, यहाँ से चारधामों के लिए बस नहीं चलती। अगर आपको रोडवेज से जाना है तो आपको ऋषिकेश के बस अड्डे से मिल जाएगी। वहाँ से बद्रीनाथ की भी रोडवेज बस चलती है और केदारनाथ के लिए भी, तो वहाँ से आप पकड़ सकते हैं। लेकिन हरिद्वार के बस अड्डे से चारधामों के लिए बसें नहीं चलती हैं। तो दोस्तों हरिद्वार के रोडवेज बस अड्डे से केवल गंगोत्री धाम के लिए बस चलती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जा रही है सुबह सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये बस चल जाती है गंगोत्री के लिए। तो केवल एक ही बस मिलेगी आपको हरिद्वार के बस अड्डे से। इसके अलावा बाहर के जो प्राइवेट बस अड्डा है वहाँ से आपको चारों धामों में अगर किसी भी धाम के लिए जाना है तो बसें मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आप हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए बस बुक कर सकते हैं। और चारधाम यात्रा करने का जो सबसे सस्ता साधन रहता है वो बस ही रहता है। तो आपको मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता दी है किस तरह से आप यहाँ हरिद्वार में आके बस बुक करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन भी बुक कराना चाहते हैं बसों को तो आप बस ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। जैसे कि रेड बस, मेक माई ट्रिप, ऐसी ऐप से भी बसों की बुकिंग हो जाती है, लेकिन उनका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपको सीट अपनी क्लियर करनी है कि आप पहले आने से पहले ही बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप इनसे भी करा सकते हैं, जिनका किराया इनसे लगभग 400-500 रुपये ज़्यादा ही आपको मिलेगा। आप रेड बस से भी करा सकते हैं, मेक माई ट्रिप से भी करा सकते हैं, और भी जितनी इस तरह की ऑनलाइन बसेस बुकिंग वाली प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से कहीं से भी आप बस बुक अपने लिए करवा सकते हैं। उनकी भी यहाँ पे बसें बुक हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए कैसे बस मिलेगी इसकी कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। हमारा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।